5 साल की गुलामी के बाद आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी की चाबी अपने हाथ में वापस ले ली थी। मेरा नाम शारदा देवी है। मेरी उम्र 66 वर्ष है और पिछले 5 सालों से मैं अपने ही घर में किसी मालकिन की तरह नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी की तरह रह रही थी। यह कहानी उस दिन शुरू होती है जब मुझे एहसास हुआ कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। मेरे पति के जाने के बाद मेरा बेटा आर्यन ही मेरी दुनिया था। जब आर्यन ने मेघना से शादी की तो मुझे लगा कि घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन मेघना ने कदम रखते ही मुझे अपनी निजी नौकरानी समझ लिया। शारदा जी, कॉफ़ी लाइए। शारदा जी, सफाई कीजिए। शुरुआत ऐसे हुई और धीरे धीरे मैं रसोई तक सीमित हो गई। दिसंबर की एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह थी। मेघना रसोई में आई। उसके ऊंचे सैंडल की आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने एक महंगा रेशमी सूट पहना था जो मुझे पता था कि आर्यन की मेहनत की कमाई का था। वह रूखे स्वर में बोली, शारदा जी, एक अच्छी खबर है। इस बार दिवाली और नए साल पर मेरे मायके और रिश्तेदारों से कम 30 लोग आ रहे हैं। आपको सबका खाना, नाश्ता और कमरों की सफाई देखनी होगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फोटो अच्छी आनी चाहिए, इसलिए घर को महल जैसा सजाना है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बस एक शब्द कहा, परफेक्ट। मेघना को लगा मैं मान गई, लेकिन मेरा परफेक्ट कहने का मतलब कुछ और ही था। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, यह नया साल तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। रसोई में सन्नाटा छा गया। मेघना हकलाते हुए बोली, मतलब आप कहाँ जा रही है? मैंने सबको बुलाया है। मैंने शांति से जवाब दिया, यह मेरा घर है। मेघना, तुम्हारी सराय नहीं, मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। शाम को आर्यन दफ्तर से आया। मेघना ने उसके कान भर दिए थे। आर्यन ने उपदेश देने वाले लहजे में कहा, माँ, मेघना कह रही है कि आप नाटक कर रही है। इतने मेहमान आ रहे हैं और आप जा रही है? नाटक? मैंने उसकी ओर देखा। बेटा, जब तुम्हारी पत्नी अपने दोस्तों की पार्टियों का सारा बोझ मुझ पर डालती थी तब वो नाटक नहीं था। जब मैं बीमार थी और फिर भी तुम दोनों ने मुझसे रोटियां बनवाई, वह तब वह नाटक नहीं था। आर्यन चिढ़कर बोला, माँ, हमारे पास केटरर बुलाने के पैसे नहीं हैं। हमने नए अपार्टमेंट के लिए सारी सेविंग्स दे दी है। नया अपार्टमेंट? मैं चौंक गई। यह खबर मुझसे छुपाई गई थी। मेघना उत्साह में बोल पड़ी, हाँ, और इसलिए यह दिवाली जरूरी है। मेरे बड़े मामा जी और फूफा जी आ रहे हैं। अगर वे प्रभावित हुए तो वे आर्यन के बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तब मुझे समझ आया, यह कोई पारिवारिक मिलन नहीं था, बल्कि अमीर रिश्तेदारों को प्रभावित करने का एक नाटक था जिसकी बलि मुझे चढ़ाया जा रहा था। आर्यन और मेघना को लगा कि मैं एक बूढ़ी मजबूर औरत हूँ, लेकिन वे भूल गए थे कि इस घर की नींव मैंने अपने खून पसीने से रखी थी। 3 महीने पहले आर्यन के पुराने फोल्डर की सफाई करते समय मुझे कुछ कागजात मिले थे। मेघना ने आर्यन के नाम पर गुप्त क्रेडिट कार्ड ले रखा था और उस पर 45 लाख का कर्ज था। इतना ही नहीं, वो आर्यन को यह घर बेचने के लिए उकसा रही थी ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। वह अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल रही थी कि आर्यन का बिजनेस करोड़ों में है। मैंने अपने वकील मित्र मिस्टर खन्ना से सलाह ली। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। मैंने मेघना के उन अमीर रिश्तेदारों को एक बहुत ही विनम्र ईमेल भेजा। मैंने खुद को एक चिंतित सास बताते हुए उन्हें वे बैंक स्टेटमेंट भेज दिए जो मुझे मिले थे। रिश्तेदार सन्न रह गए। उन्हें पता चला कि मेघना उन्हें धोखा दे रही है।
उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो एक दिन पहले ही आएंगी ताकि मेघना से सच पूछ सकें। अगली सुबह 6 बजे मैंने अपनी सूटकेस पैक की। मैंने फ्रिज खाली कर दिया, अपनी अलमारियाँ लॉक कर दी और सफाई वाली रद्द कर दी। मैंने मेज पर एक नोट छोड़ा, घर अब तुम्हारे हवाले है, अपना परफेक्ट न्यू ईयर मनाओ। मैं शहर के एक आलीशान रिसोर्ट में चली गई। 5 साल में पहली बार मैं चैन की नींद सोई। दोपहर में आर्यन का फ़ोन आया। वह घबराया हुआ था। माँ, घर में कुछ नहीं है, मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा, बेटा, तुम 32 साल के हो, खुद संभलना सीखो। 24 सितंबर को जब मैं वकील खन्ना के साथ वापस घर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। मेघना के रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे और वे आग बबूला थे। मेघना सोफे पर रो रही थी और आर्यन शर्म से सर झुकाए खड़ा था। वकील खन्ना ने सबके सामने कानूनी दस्तावेज रखे। अब यह घर मेरी अनुमति के बिना न बेचा जा सकता था, न गिरवी रखा जा सकता था। मेघना अब इस घर में हुक्म नहीं चला सकती थी। उसे अपने रिश्तेदारों से लिए गए पैसे वापस करने होंगे और अपनी कमाई के दायरे में रहना होगा। मैंने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हें चुनना होगा। वह मर्द बनना जो अपनी माँ का सम्मान बचाए, या वह जो अपनी पत्नी के झूठ का हिस्सा बने। उस दिन के बाद घर की हवा बदल गई। मेघना का अहंकार टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिस औरत को वह मुफ्त की नौकरानी समझ रही थी, वही उस घर की असली ताकत है। सीख। दोस्तों, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर आप किसी को अपनी गरिमा के साथ खेलने की इजाज़त देंगे तो वह ज़रूर खेलेगा। अपनी चुप्पी तोड़िए और खुद को आज़ाद कीजिए। क्या आपको शारदा देवी का कदम सही लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।